बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स या लीडर्स जो कहते हैं कि घुसपैठी हो रही है देश में, घुसपैठी ज़्यादा हो चुके हैं, आप लोग नहीं चाहते कि देश से वो लोग बाहर जाएं जो बाहर के हैं? तो ये अपने गुनाहों पे जश्न मना रहे हैं। 11 साल से ट्रंप की सरकार है, ओबामा की सरकार है, बाइडेन की सरकार है। भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं भगाया घुसपैठियों को? लूट करने के नाम पे, भ्रष्टाचार करने के नाम पे जो लोग प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा राम राज्य चला रहे हैं? आप खुद से सोचिए, 5-5 लाख रुपए बिस्वा जमीन लेके और लोढ़ा बिल्डर्स को बेच के 1 करोड़ 80 लाख रुपए में वही जमीन बेची जा रही है अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में। तो ये लोग तो राम के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। इनको क्या श्रद्धा है राम के बारे में, और क्या इनकी कल्पना है राम राज्य की? अभी अरावली का मसला आया, हमारे यहाँ की एक सीएम साहिबा हैं, उन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ पे हमारा मंत्री जाता है और कहता है तेरे को जाना होगा भाई। आप दिल्ली की फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी। फिर मोदी जी एक दिन अरावली के पहाड़ पे पहुंच गए, वहां कहने लगे तेरे को जाना होगा भाई। फिर जब जनता सड़कों पे उतरी तब उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई। को उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मुरादाबाद। मुरादाबाद में 14 लाख वोट काटे जा रहे हैं। अब अगर आप वहाँ की 6 विधानसभाओं का औसत निकालें तो करीब करीब 2.25 लाख वोट एक विधानसभा में काटे जा रहे हैं। अब आप खुद से सोचिए, 2.25 लाख वोट क्या एक विधानसभा में फर्जी हैं, गलत हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं? तब तो त्राही मच गई होती अब तक। तो इस हिसाब से कह रहा हूँ ना, अब तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पुरानी जो वोटर लिस्ट है और नई वोटर लिस्ट है उसको निकाल के चेक कर लीजिए आप। पहले जितने वोट थे किसी विधानसभा में, अगर उस विधानसभा में 60,000 वोट काट दिए गए तो आप मुझे ये बताइए कि फिर चुनाव क्या बचा? वहाँ से बीजेपी 5,000, 8,000, 7,000 ऐसे वोटों से जीत गई है। करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग काटने जा रहा है, और इसमें टारगेट करके मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, यादवों का, पासी समाज के लोगों का, कुर्मी समाज के लोगों का, यानी कि जो विपक्ष को वोट देते हैं परंपरागत रूप से, उनके वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, पहली यात्रा जो मैंने की थी वो सरयू से संगम तक की थी। उसमें मुद्दा था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, और इस यात्रा में हमने वोट बचाओ का नारा दिया है, संविधान बचाओ का नारा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आपको बता दें कि 12 नवंबर को एक यात्रा शुरू हुई थी, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, जो 24 नवंबर को खत्म हुई यात्रा। वो यात्रा संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने शुरुआत की थी उस यात्रा की, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। अब ये यात्रा का दूसरा पड़ाव है। ये यात्रा रामपुर से लेके अमरोहा तक आज अंतिम चरण में है। सर, ये यात्रा आपने वोट बचाओ, संविधान बचाओ के नाम से क्यों, और इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, पहली यात्रा जो मैंने की थी वो सरयू से संगम तक की थी। उसमें मुद्दा था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, और इस यात्रा में हमने वोट बचाओ का नारा दिया है, संविधान बचाओ का नारा दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश का संविधान लिखा तो उसमें वोट का अधिकार सबको एक समान दिया, यानी कि राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर के वोट की भी गिनती एक होगी। दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका वोट हिंदुस्तान में एक है। लेकिन आज जिस तरह से वोट की चोरी की जा रही है SIR के नाम पे, पहली बात तो ये है कि SIR एक गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। बच्चे देखिए आपको कैसे देख रहे हैं। संविधान में इनको अधिकार नहीं है SIR कराने का, लेकिन एक
ये देखिए किस तरह से यात्रा के बीच संजय जी लोगों से मिल रहे हैं, उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। सर, इतने स्वागत किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं आप, और अभी आप कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, वोट काटे जा रहे हैं। हाँ, तो वोट करीब 3.5 से 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग काटने जा रहा है, और इसमें टारगेट करके मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, यादवों का, पासी समाज के लोगों का, कुर्मी समाज के लोगों का, यानी कि जो विपक्ष को वोट देते हैं परंपरागत रूप से, उनके वोट काटे जा रहे हैं। और ये बात मैं कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। अभी मैंने इस पूरी यात्रा के दौरान जिन लोगों से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो गरीब आदमी के लिए देना संभव ही नहीं है। उनसे कहा जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, जमीन के कागजात लेके आओ, पासपोर्ट लेके आओ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो कैसे कोई गरीब आदमी इतने सारे कागजात ला सकता है? 50 साल का कोई मजदूर वो कहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा? पहले ज़माने में तो नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो गांव में ही बच्चे पैदा होते थे, ढाई बच्चे पैदा करवाते थे। अब कहाँ से इतने सारे रिकॉर्ड लेके आएंगे? वो ज़मीन उनके पास है नहीं, पासपोर्ट है नहीं, पढ़ाई वो कर नहीं पाए, तो ऐसे लोग तो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, जो एक सबसे बड़ी गारंटी हमारे संविधान में दी गई है वोट के अधिकार की, उससे लोग वंचित हो जाएंगे। और एक बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज बड़ी से बड़ी सत्ता अगर जनता के आगे झुकती है तो वो सिर्फ इसलिए कि वोट का अधिकार, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद, विधायक, मंत्री हो, वो इसीलिए झुकते हैं कि जनता के पास वोट का अधिकार है, 5 साल बाद वो हमको हटा देंगे। जब ये वोट चोरी का धंधा शुरू हो गया है तो अब तो किसी को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मनमाने ढंग से देश की सरकारें चलेंगी, कोई काम करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। बिहार तो ये एक बड़ा मसला है और बड़ा मुद्दा है जिसको लेके मैं निकला हूँ। और बिहार में तो आप देख ही रही हैं कि क्या हुआ, वहाँ पे 80 लाख वोट काटे गए और बाद में चुनाव परिणाम एक तरफा आया बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। मैंने ये बात पहले भी कही थी चुनाव के पहले। लेकिन सर, इसमें एक सवाल उठता है ये कि बिहार में जिस तरह से विपक्ष के तमाम पार्टी, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, वोट चोरी के मामले पे प्रखर दिखाई दिया, एकदम आगे दिखाई दिया, रैली भी की, यात्राएं भी की, लेकिन फिर भी जनादेश तो बीजेपी को ही मिले। इस पे मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी, अब तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पुरानी जो वोटर लिस्ट है और नई वोटर लिस्ट है उसको निकाल के चेक कर लीजिए आप। पहले जितने वोट थे किसी विधानसभा में, अगर उस विधानसभा में 60,000 वोट काट दिए गए तो आप मुझे ये बताइए कि फिर चुनाव क्या बचा? वहाँ से बीजेपी 5,000, 8,000, 7,000 ऐसे वोटों से जीत गई है। और विधानसभाएं जो वोट काटी गई हैं बिहार की, वो आप देखेंगी तो कहीं 55,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000 वोट ऐसे काटे गए हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि किन लोगों के वोट काटे गए हैं वो बताए चुनाव आयोग। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया के बंधुओं से जाके देख लीजिए, अब तो सब सामने आ गया। अब पता चल जाएगा आपको किन वर्गों के वोट काटे गए, किन लोगों के वोट काटे गए। तो अब जैसे दिल्ली का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 42,000 वोट अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में काट दिए गए और केजरीवाल साहब 4,000 वोट से हार गए। तो ये हार थोड़ी हुई, ये तो बेईमानी हुई ना। ये तो बेईमानी करके आपने केजरीवाल जी को हरा दिया, क्योंकि वहाँ पे 42,000 वोट आपने काट दिए। इसी प्रकार से बिहार में हुआ, वहाँ पे 50,000, 60,000 वोट आपने काट दिए, फिर 5,000, 7,000, 10,000 वोट से जीत गए आप। और आप कह रहे हैं कि आप बड़ी एक तरफा और बम्पर जीत गए। यही काम यूपी में होने जा रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मुरादाबाद। हाँ। मुरादाबाद में 14 लाख वोट काटे जा रहे हैं। अब अगर आप वहाँ की 6 विधानसभाओं का औसत निकालें तो करीब करीब 2.25 लाख वोट एक विधानसभा में काटे जा रहे हैं। अब आप खुद से सोचिए, 2.25 लाख वोट क्या एक विधानसभा में फर्जी हैं, गलत हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं? तब तो त्राय मच गई होती अब तक। तो इसलिए आप अगर 2.25 लाख वोट कट जाएंगे बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ से, मोदी और चुनाव आयोग के गठजोड़ से, तो फिर चुनाव क्या बचेगा? 27 में एक तरफा बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे करेगी। तो आप लोगों को लग रहा है कि 27 में बीजेपी फिर जैसा
चाहती है या नहीं, जीतना मैं चाहती है तो जीत जाएगी विपक्ष। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको हड़बड़ी में पहली बात तो लिस्ट मत बनाने दीजिए। ये 1 महीने में BLOs मर जाए कोई बात नहीं, इनको 1 महीने में फॉर्म बांटने थे सारे। जो काम पूरे नहीं हुए तो फिर इनको तारीखें बढ़ानी पड़ी। 40 BLOs की जान चली गई। हाँ। उसके बाद यही मुरादाबाद में सर्वेश सिंह की मौत हुई थी। हाँ। आपके भी चैनल ने कवर किया था उनको। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो इनकी एक वोट पे एक लिस्ट पे नज़र रखनी होगी जी। उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, सड़क पे लेके आना पड़ेगा। जैसे मैंने तैयारी की है जी। अभी 25-26 शायद संभवतः आज या कल में इनका फॉर्म बांटने का काम खत्म हो रहा है। हाँ। तो अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने वोट ये काटने जा रहे हैं। उसके आधार पे मैं अपने जो BLAs हैं या मैं खुद से निकल के लोगों से जनसंपर्क करके जिनके वोट काटे गए हैं, जो वोट से वंचित रह गए हैं, उनको सड़क पे लेके आएंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो राजनीतिक दलों को पता है कि ये गैर संवैधानिक कृत्य है, तो एक गैर संवैधानिक काम जो संविधान में SIR का अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग को, वो कैसे पूरे देश में कराने की छूट इनको दी जा सकती है। तो संसद मान लीजिए नहीं सुन रही है जी। सुप्रीम कोर्ट पे तारीख लग रही है, तो कम से कम सड़क का रास्ता बचा है। सड़क के जरिए आंदोलन करके इन पे दबाव बनाइए कि इस SIR पे रोक लगाइए। जैसे अभी अरावली का मसला आया। हाँ। हमारे यहाँ की एक CM साहिबा हैं, उन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ पे हमारा मंत्री जाता है और कहता है तेरे को जाना होगा भाई। आप दिल्ली की फिर CM की बात कर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी। फिर मोदी जी एक दिन अरावली के पहाड़ पे पहुंच गए, वहां कहने लगे तेरे को जाना होगा भाई। फिर जब जनता सड़कों पे उतरी तब उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई। तो अब अरावली का जो मसला था उस पर रोक लगी है। इसी तरीके से अगर इस SIR पे हम लोग और देरी करेंगे तो पूरे देश में ये ऐसी व्यवस्था बना लेंगे जहाँ पे इनके पास तो बूथ वाइज आंकड़ा है, जहाँ पे विपक्ष के वोट काट दिए जाएंगे और इनका जो समर्थक वर्ग है उसका वोट रहेगा। सर, आप कह रहे थे कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार उठा रही है आवाज SIR वोट चोरी को लेकर के। ठीक है। लेकिन संसद में जब चर्चा होता है तो वंदे मातरम पे चर्चा होता है, मनरेगा पे नाम बदल दिए जाते हैं। हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ा कर्जदार देश है आज की तारीख में। भारत पर 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है। खाद की बोरी के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है और किसान की मौत हो रही है। प्रदूषण के कारण 20 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकता 20 सेकंड भी सदन में बहस कराने की नहीं है इन मुद्दों पे। तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है धर्म के नाम पे दुकान चल रही है, धर्म के नाम पे उनको वोट मिल रहा है। तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है अस्पतालों में, एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। नौकरी मांगने पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या लखनऊ हो, लोगों को लाठियों से पीटा जाता है। इतनी सारी दुश्वारियों के बीच में उनका धंधा चल रहा है, इसलिए क्योंकि वो धर्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि लोग जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि देश को बर्बाद करके आप अगर ऐसे धर्म के नाम पे लोगों को उलझा के रखेंगे तो वो तो ठीक बात नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे उलझाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यूपी में कहा जाता है कि राम राज्य है, यूपी में सब चंगा है, यूपी में ना गुंडा राज है, ना अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, सब चंगा है यूपी में। बताइए फिर यूपी में यात्रा निकालने की क्या जरूरत? अब आप तो हमारे साथ चलिए, रामपुर में मिलवाता हूँ आपको 80 साल की बुजुर्ग महिला नूरजहां से, जिनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। क्यों FIR दर्ज की गई? इसलिए कि उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया जो कुवैत में रहते हैं, और वो चुनाव आयोग के तहत वोटर बन भी सकते हैं उनके नियमों के तहत। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ आतंकित करने के लिए, डराने के लिए कि मुसलमान अपना वोट बनाने के लिए घर से ना निकलें,
तो उनके ऊपर पहली एफआईआर दर्ज की गई एसआईआर के मामले में। जी। अब वो डीएम साहब कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो कुवैत के नागरिक हैं। कुवैत नागरिकता देता ही नहीं। जी। तो ऐसे में आप क्या करेंगी? मतलब कैसे चंगा है, कैसे क्या हो रहा है, वो तो अभी देखिए धीरे आपको धीरे क्या लगता है कि राम राज्य नहीं है यूपी में सर? राम राज्य लूट करने के नाम पे, भ्रष्टाचार करने के नाम पे जो लोग प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा राम राज्य चला रहे हैं? आप खुद से सोचिए, 5-5 लाख रुपए बिस्वा जमीन लेके और लोढ़ा बिल्डर्स को बेच के 1,80,00,000 रुपए में वही जमीन बेची जा रही है अयोध्या में, जी। प्रभु श्री राम की नगरी में। तो ये लोग तो राम के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। इनको क्या श्रद्धा है राम के बारे में, और क्या इनकी कल्पना है राम राज्य की? सर एक सवाल ये है कि क्या ये यात्रा आम आदमी के मेले में घोटाला सीएजी ने जाहिर किया, हमने नहीं। हाँ। सीएजी की रिपोर्ट में आया कि कुंभ के मेले में घोटाला आपकी हुआ। रिपोर्ट आई थी। हाँ। जिन लोगों की मौत हुई है कुंभ में, उनके नाम पे उनके आंकड़े छुपाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। तो ये अगर आप राम राज्य कहते हैं तो कैसे राम राज्य है? आप देखिए, क्या ये यात्रा सर आम आदमी पार्टी की है या संजय सिंह जी की है? नहीं, आम आदमी पार्टी की है। अगर आम आदमी पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स और कहाँ हैं? आपने इससे पहले भी यात्रा की सर, उतना उसमें दिखाई दिए। आपकी तो एक जगह सरकार भी है पंजाब में, ना उधर के सीनियर लीडर्स दिखाई दिए, ना दिल्ली के। अपनी अपनी जगहों पे मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, मैं यहाँ का काम कर रहा हूँ। आतिशी जी को गोवा की जिम्मेदारी मिली है, वो वहाँ काम कर रही हैं। गोपाल राय जी को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, अरविंद जी या बाकी जितने भी मनीष जी, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाब में काम कर रहे हैं। तो अलग अलग मोर्चे पे हर आदमी लगा हुआ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हम भी मेहनत कर रहे हैं। संविधान बचाओ नाम क्यों दिया गया? क्या संविधान खतरे में? संविधान आपको हक देता है सम्मान के साथ जिंदगी जीने का, जी, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नहीं है। संविधान के पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, जी, सरकार कुछ नहीं करती। उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है, हाँ, सरकार कुछ नहीं करती। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों को घोड़ी पर बैठने की इजाज़त आज भी नहीं है, आज़ादी के 78, 69, 79 साल के बाद भी। जी। तो किस प्रकार का सम्मानजनक रवैया सबके प्रति है? आप देखिए, बुलडोजर चलाए जाते हैं, फर्जी इनकाउंटर किए जाते हैं, उस पर लड्डू बांटा जाता है। ये तो संविधान में नहीं कहा गया है। संविधान तो सबको सुरक्षा, सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक देता है, वो नहीं है। इसलिए हम कहते हैं संविधान बचाओ, वोट बचाओ। वोट का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान का भी। आपका ये रैली का उद्देश्य ये है कि देश में ना अभी संविधान है, ना ही वोट बचाए जा रहे हैं लोगों के, ना ही वोट देने का अधिकार है लोगों को। एकदम सही बात है। वोट पे डकैती डाली जा रही है, लेकिन जो बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स या लीडर्स जो कहते हैं कि घुसपैठी हो रही है देश में, घुसपैठी ज्यादा हो चुके हैं। आप लोग नहीं चाहते कि देश से वो लोग बाहर जाए जो बाहर के हैं? तो ये अपने गुनाहों पे जश्न मना रहे हैं। 11 साल से ट्रंप की सरकार है, ओबामा की सरकार है, बाइडेन की सरकार है। भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं भगाया घुसपैठियों को? कितने घुसपैठियां हैं हिंदुस्तान में, आंकड़ा दिया आपको? अब कह रहे हैं हम 4 करोड़ वोट काटेंगे, तो यूपी में 4 करोड़ घुसपैठियां हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, वो इस समय यहाँ पे संजय जी की रैली में सम्मिलित हुए हैं। दिखाइए, थोड़ा सा तौहीद दिखाने की कोशिश कीजिए कि तमाम विधायक हैं दिल्ली के यहाँ पे, वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं। यहाँ पे साथ में सौरभ भारद्वाज भी हैं जो समर्थक दे रहे हैं संजय सिंह को, अपनी रैली, इनकी रैली में साथ दे रहे हैं। चलो, तो आपने देखा कि किस तरह से
ये वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्राएं जो शुरू की गई थी रामपुर से लेकर के अमरोहा तक, उसका समापन है, यानी आज लास्ट डे है। आपको बता दें कि ये 21 तारीख से शुरू हुई थी, 21 से 26 तक में इसका लास्ट डे है। और आज संजय सिंह साफ कह चुके हैं कि जो वोटर यानी जो वोट काटे जा रहे हैं आम नागरिक के, उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो आगे की स्ट्रैटेजी है संजय सिंह की, होने वाली यात्रा है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे की संजय सिंह की। सर थोड़ा सा सर आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अब? देखिए, अभी यूपी में ये सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी। हाँ। और इसके खिलाफ कई चरणों में अभी यात्राएं होनी है, अलग अलग मुद्दों पे भी। और इसमें हमारा फोकस रहेगा कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, हाँ। उनको आगे हम सड़कों पे लेके आएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन, और रेगुलर उसकी शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे, जिससे कि कोई बात छिपी ना रहे, सार्वजनिक रहे, लोग जानते रहे कि किस तरह से यहाँ वोट काटा जाए। क्या योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्या कहेंगे जो वोटर जिस तरीके से वोट काटे? पहली बात तो ये SIR बंद होना चाहिए। ये SIR गैर संवैधानिक है। चुनाव आयोग एक गैर संवैधानिक कृत्य कर रहा है, तो इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारी सीधी मांग यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने देखा कि किस तरह से संजय जी यहाँ पे कह रहे थे कि साफ तौर पे जो SIR है, जो तमाम वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, वो रोक देना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि ये कवायद 2027 चुनाव के लिए लिखी जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।